प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। यदि आप यूपी बोर्ड में बैठने वाले हैं और 23 फरवरी के पेपर को आप बेस्ट तरीके से 22 फरवरी के पेपर को देना चाहते हैं, यदि आप हिंदी के पेपर को, तो डिस्टेंस ये सेशन आपका है। 22 फरवरी को डिस्टेंस आप लोगों का पेपर है हिंदी का और बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए ये सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, यहाँ पर पहले हम लोग चल बढ़ते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला में। यहाँ पर सही कथनों में से सही कथन की पहचान, मतलब जो प्रश्न दिया गया है आप लोगों का, इसमें जो है सही कथन जो है उनकी पहचान करके हमें बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है आप लोगों का। राम वृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वो प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। तो पहला देखिए ऑप्शन जो दिया गया है, देखिए ये जो पहला ऑप्शन है आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन जो होगा आपका गलत होगा, तो ये सही कथन नहीं है। बी जो दिया गया, देखिए प्रश्न क्या है। किन्नर देश में के लेखक जो है राहुल सांकृत्यायन जी हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया ये प्रश्न है, किन्नर देश में के लेखक जो है राहुल सांकृत्यायन, तो ये एकदम बात सही है, एकदम सत्य ये बात है। जब नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर ग प्रश्न की हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो निबंध है, निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बात एकदम सत्य है। देखिए आलोचक के रूप में जब देखिए आलोचना, देखिए आलोचक की बात शामिल हो गई तो रामचंद्र शुक्ल जी से बेहतर कोई आलोचक नहीं हुआ, ठीक है ना। हिंदी गद्य में ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनका अपना एक रिकॉर्ड रहा है। देखिए डी जो प्रश्न दिया गया, डी प्रश्न क्या है आप लोगों का। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहानी और देखिए कवि और कहानीकार हैं। तो देखिए डिस्टेंस से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मुख्य रूप से जो थे वो निबंधकार के रूप में उनका नाम लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कवि और कहानीकार, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या है। भारतेंदु जो है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक थे। तो ये सब एकदम 100% बात जो है ये सत्य है। भारतेंदु जी को देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तो देखिए डिस्टेंस जो गुनाहों का देवता है वो धर्मवीर भारती का क्या है, महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये प्रश्न भी जो होगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन डी वाला रॉन्ग हो जाएगा। गुलाब राय एक प्रसिद्ध कवि हैं। गुलाब राय एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, ये प्रश्न जो होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी गुलाब राय जी जो है वो एक कवि नहीं है। शिक्षा और संस्कृति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। तो देखिए ये एकदम आपका जो प्रश्न है वो एकदम राइट है, ठीक है ना। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यानी शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। देखिए संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक जो है वो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये प्रश्न भी आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आगे। डिस्टेंस उपन्यास, उपन्यास का नाम सम्राट है। देखिए यहाँ पर जो है उपन्यास के सम्राट के रूप में मुख्य रूप से जो देखिए किनका नाम लिया जाता है, ठीक है ना। दूसरा हम लोग का प्रश्न है जयशंकर प्रसाद। देखिए उपन्यासकार के रूप में नहीं, उपन्यास के सम्राट के रूप में जो है वो मुख्य रूप से देखिए यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद नाम होगा आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। उपन्यास का नाम सम्राट, देखिए उपन्यास नाम का ये सम्राट जो है, देखिए पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक जो है वो है मुंशी प्रेमचंद्र जी। ये प्रश्न जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, देखिए आचार्य, देखिए शुक्ल युग का नाम जो था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर पड़ा था, ठीक है ना। किसके नाम पर पड़ा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर पड़ा था। और इसका जो काल है जो ये शुक्ल युग का वो है 1918 से 1938 ईस्वी तक, ठीक है ना। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैला आंचल या ध्रुव स्वामी के रचयिता कौन है। देखिए मैला आंचल की बात हो रही है, तो मैला आंचल जो एडिशन देखिए यहाँ पर जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु है। यानी मैला आंचल कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी है। और ध्रुव स्वामी की अगर बात किया जाए तो ध्रुव स्वामी के जो रचनाकार हो जाएंगे वो जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। प्रकाशन वर्ष, देखिए तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष क्या था। देखिए डिस्टेंस ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1943 ईस्वी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। आधुनिक युग की मीरा कौन है। आधुनिक युग की मीरा के रूप में देखिए महादेवी वर्मा जी का नाम जो है वो लिया जाता है। महादेवी वर्मा जी को जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। 8वां देखिए प्रश्न क्या है। साकेत जो है, साकेत, गंगा लहरी या प्रिय प्रवास, राम की शक्ति पूजा किसकी रचनाएं हैं। देखिए साकेत के बारे में अगर बात किया जाए तो साकेत जो है वो मुख्य रूप से जो है किसका है, मैथिली शरण
गुप्त जी का ये रचना है, ठीक है ना। जो मैथिली शरण गुप्त जी जो थे वो शायद साकेत के लेखक हैं। गंगा लहरी जो है वो पद्य आकार जी का है। प्रिया प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का है। और राम की शक्ति पूजा जो एडिशंस वो है क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, ठीक है ना। तो प्रश्नों में कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। शाके जो है मैथिली शरण गुप्त, गंगा लहरी जो है पद्याकार जी का, प्रिय प्रवास जो है वो किसका है, हरिओत यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का। राम की शक्ति पूजा जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, ठीक है ना। तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए, ये तो मैं डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। देखिए छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बात किया जाए तो देखा जाए तो महिलाओं के प्रति जो है देखिए बदला हुआ दृष्टिकोण है, देखिए ना, परिवर्तित दृष्टिकोण, हताशा और निराशा इसमें जो है मुख्य रूप से शामिल की गई है। तो यहाँ पर देखिए जो सी ऑप्शन होगा, महिलाओं के प्रति बदला हुआ दृष्टिकोण। तो छायावाद युग की जो है प्रमुख ये प्रवृत्तियां हैं। देखिए छायावादी कविता के बारे में बात किया जाए तो अपनी रोमांटिक और गीतात्मक शैली के लिए मानी जाती है, जो भावनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों पर केंद्रित है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। लोकायतन या बहुरी अकेला या आंगन के पार द्वार या यशोधरा किसकी रचना है। देखिए डिस्कशन जैसे लिखा गया है आप लोग का उसी प्रकार से राइटर भी है। देखिए लोकायतन पहले दिया गया है आप लोग को, तो लोकायतन के जो रचयिता हैं उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत जी। कौन, लोकायतन के जो रचयिता हैं लेखक हैं उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत जी। बहुरी अकेला के जो लेखक है उनका नाम है अज्ञे, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी जो है वो बहुरी अकेला के लेखक हैं। आंगन के पार द्वार, तो आंगन के पार द्वार जो रचना है वो है अशोक वाजपेयी जी की। किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी जी की। तो लोकायतन जो है वो सुमित्रानंदन पंत जी का, बहुरी अकेला जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है, और आंगन के पार द्वार जो है वो अशोक वाजपेयी जी का है। और यशोधरा जो है वो किसका रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। यशोधरा किसकी रचना है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की। और मैथिली शरण गुप्त जी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। देखिए बिहारी काव्य शैली क्या है। देखिए बिहारी जी के बारे में बात की जाए तो बिहारी जी की जो काव्य शैली थी वो मुक्तक थी। क्या था, मुक्तक था। मुक्तक के बारे में देखिए बात किया जाए अगर तो स्वतंत्र छंदों या छंदों से युक्त कविता का एक रूप जो होता है उसे ही हम लोग कहते हैं मुक्तक, ठीक है ना। तो बिहारी की जो काव्य शैली थी वो क्या थी, मुक्तक। एक है करुणा या हास्य का स्थायी भाव। देखिए करुणा या हास्य का जो स्थायी भाव होता है, देखिए करुणा के बारे में अगर बात किया जाए तो करुणा का सीधा सीधा क्या हो जाएगा आप लोग का, देखिए करुणा का जो हो गया तो वो दुख हो गया, ठीक है। और हास्य का क्या हो जाएगा, उत्साह जो होगा हास्य का हो जाएगा, ठीक है ना। जिस छंद के प्रत्येक छंद में समान मात्राएं होती है उसे कहा जाता है, तो उसे सम श्लोक कहते हैं, रंगीन छंद कहते हैं, विषम छंद कहते हैं, मुक्त श्लोक कहते हैं। तो 13वां देखिए यहाँ पर इसे देखिए मुख्य रूप से हम लोग सम छंद के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम छंद के रूप में कहते हैं। अनंत, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से बात किया जाए तो अन यहाँ पर देखिए जो हो जाएगा अनंत में उपसर्ग मुख्य रूप से हो जाएगा। 15वां देखिए क्या पूर्व पद संख्यावाचक है, पूर्व पद संख्यात्मक होता है। देखिए पूर्व पद के बारे में बात किया है तो देखिए यहाँ पर जो होता है द्विगुण, द्विगुण यानी द्विगु समास में जो होता है पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। इसे कहा गया कि चवन्नी, अठन्नी, चौराहा, त्रिमुहानी, तो ये सभी को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। पूर्व पद संख्यावाचक हो जाएगा किसमें, द्विगु समास में, ठीक है। ये 15वां आपका प्रश्न है। 16वें प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं। देखिए 16वां आपका प्रश्न क्या है, शिकारी का तीर हिरण को लगा रेखांकित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो तार यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो हो जाएगा तीर का हिंदी शब्द है ना, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा आपका। 17वां देखिए प्रश्न क्या है, युष्मत शब्द की साथ विभक्ति का एकवचन जो होगा क्या होगा, युवम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युवम जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसको हम लोग मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखते हैं, क्या रखते हैं, उसको हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। 19वां देखिए क्या है, जब वाक्य का भाव प्रधान हो तो कर्ता होता है। तो देखिए से यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तस्मय का देखिए, तस्मय सक्रिय स्वर के रूप में उसको हम लोग देखते हैं ना, किसके रूप में देखते हैं, सक्रिय स्वर के रूप में देखते हैं। 20वां देखिए क्या है, तस्मय तद शब्द के किस विभक्ति एवं शब्द से संबंधित रूप है। तो देखिए 20वां जो प्रश्न हो जाएगा डिस्टेंस यहाँ पर तद,
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये तीसरी विभक्ति का जो है बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग देखिए ये प्रश्नों की श्रृंखला थी। यहाँ से देखिए मुख्य रूप से जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला फिर से स्टार्ट हो रही है आप लोगों की। तो जो इसका डिस्कशन उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इसे फटाफट अपने क्लासमेट पर शेयर करिए ताकि मैं आप लोग के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग जो है लेक्चर आप लोग के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोग के लिए तुरंत तैयार कर सकूं।